सिद्धि हिंदी विद्यालय में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं संतोष कुमार पारिक आज आपको कक्षा 12 विषय बीए में अध्याय 4 जिसकी हम आज शुरुआत करेंगे। लेकिन इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाला अगला नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सके। तो बात करेंगे हम आज अध्याय 4 जिसका नाम है व्यवस्था तंत्र। अध्याय 4 की शुरुआत करने से पहले हम आज इसकी प्रस्तावना पर थोड़ा विचार करेंगे। व्यवस्था तंत्र क्या है? व्यवस्था तंत्र की जो प्रस्तावना है उसमें आयोजन के प्रभावशाली अमल और उद्देश्य प्राप्ति के लिए ही जो प्रबंधकीय ढांचा रचा जाता है उसे व्यवस्था तंत्र कहते हैं। पिछले अध्याय में हमने तीसरे पाठ में आयोजन के बारे में अध्ययन किया था। तो आयोजन के प्रभावशाली अमल, आयोजन का प्रभावशाली अमल और उद्देश्य प्राप्ति के लिए जो प्रबंधकीय ढांचा रचा जाता है उसे व्यवस्था तंत्र कहते हैं। तो ये व्यवस्था तंत्र की परिभाषा यानी प्रस्तावना है। उसके बाद आयोजन व्यावसायिक इकाई का मस्तिष्क है। आयोजन को व्यावसायिक इकाई का मस्तिष्क कहा गया है। तो संकलन प्राण है और व्यवस्था तंत्र इसका शरीर है। व्यवस्था तंत्र मतलब ऑर्गेनाइजिंग ये इसका शरीर है, क्योंकि आयोजन को मस्तिष्क कह दिया, संकलन को प्राण और व्यवस्था तंत्र इसका शरीर है। तो ये है व्यवस्था तंत्र की प्रस्तावना। अब हम बात करेंगे व्यवस्था तंत्र का अर्थ। पहले हम बात करते हैं व्यवस्था तंत्र की सामान्य अर्थ में। इसकी जो परिभाषा दी है वो क्या है? समान लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए प्रवृत्त हुए व्यक्तियों के मध्य अधिकार और दायित्व का विभाजन करने वाला ढांचा अर्थात व्यवस्था तंत्र। समान लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए प्रवृत्त हुए व्यक्तियों के मध्य जो व्यक्ति उसमें सम्मिलित होते हैं उनके अधिकार और दायित्व का बंटवारा करने वाला जो ढांचा बनाया जाता है उसका नाम व्यवस्था तंत्र है। अब अलग अलग विद्वानों ने या निष्णांतों ने इसकी परिभाषा जो है वो अलग अलग दी है। जैसे एक अर्थ जो निष्णांत जिन्होंने परिभाषा व्यवस्था तंत्र की क्या दी है, चेस्टर आई बर्नार्ड के अनुसार 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के सहयोग द्वारा 2 या 2 से ज़्यादा लोग आपस में सहयोग करके उसके द्वारा होने वाली प्रवृत्ति अर्थात व्यवस्था तंत्र है। ये चेस्टर आई बर्नार्ड ने कहा था। दूसरा जो निष्णांत है, एक्सपर्ट है, लुइस एलन, उनके अनुसार व्यवस्था तंत्र ऐसी प्रक्रिया है कि जिसमें निश्चित उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए लोग अधिक से अधिक प्रभावशाली रूप से कार्य कर सके। इस हेतु को कार्य की स्पष्टता करना, उसका वर्गीकरण करना, दायित्व और अधिकार सौंपना, साथ ही संबंध स्थापित करने की प्रक्रिया है। ये लुइस एलन ने कहा है कि व्यवस्था तंत्र ऐसी प्रक्रिया है जिसमें निश्चित उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए लोग अधिक से अधिक प्रभावशाली रूप से कार्य कर सके। इस हेतु को कार्य की स्पष्टता करना, उसका वर्गीकरण करना, दायित्व और अधिकार सौंपना, साथ ही संबंध स्थापित करने की जो प्रक्रिया है वो व्यवस्था तंत्र कही गई है। तो ये लुइस एलन के विचार है।
अब हम बात करते हैं विचार। व्यवस्था तंत्र का जो विचार है वो किस तरीके से आया। व्यवस्था तंत्र का विचार मूल रूप से समूह के साथ जुड़ा हुआ है। समूह अर्थात संगठन के साथ में ये जुड़ा हुआ है। जहाँ एक से अधिक व्यक्ति सामूहिक रूप से कार्य करे तब उस कार्य को प्रभावशाली रूप से पूर्ण करने का ढांचा ही व्यवस्था तंत्र है। यानी जहाँ पर 2 या 2 से अधिक लोग मिलकर के काम करेंगे और जो ढांचा तैयार होगा उसी का नाम व्यवस्था तंत्र है। इसीलिए इसे प्रबंध भी कहा जाता है, मैनेजमेंट भी कहते हैं। व्यवस्था तंत्र में किसी समान उद्देश्य की प्राप्ति के लिए एकत्रित हुए लोगों के मध्य अधिकार और दायित्व का विभाजन करके उन व्यक्तियों के मध्य संबंध स्थापित करने का कार्य किया जाता है। व्यवस्था तंत्र मानव शरीर इसका उत्तम उदाहरण है। मनुष्य का जो शरीर है वो इसका उत्तम उदाहरण है। कैसे कि मनुष्य के शरीर के अंदर अलग अलग अंग है, हाथ है, पैर है, आँख है, नाक है, कान है, सबका काम अलग अलग है, लेकिन एक दूसरे से सब जुड़े हुए हैं। अगर एक अंग भी कार्य करना बंद कर दे तो हम उस कार्य को व्यवस्थित तरीके से नहीं कर पाएंगे। तो उसी प्रकार से व्यवस्था तंत्र है कि मानव शरीर के अलग अलग अंगों के अलग अलग कार्य होते हैं, फिर सभी अंग एक दूसरे के साथ संकलित होते हैं, लेकिन फिर भी जो अंग है वो एक दूसरे के साथ में जुड़े हुए रहते हैं। तो ये है व्यवस्था तंत्र का विचार। अब हम बात करेंगे व्यवस्था तंत्र के लक्षण। व्यवस्था तंत्र का जो लक्षण है, पहला लक्षण है ध्येयलक्षी प्रवृत्ति। प्रवर्त लिखा गया है लेकिन प्रवृत्ति है, ध्येयलक्षी प्रवृत्ति। दूसरा जो लक्षण है आयोजन पर आधारित। तीसरा जो लक्षण है अधिकार और दायित्व सौंपना। चौथा लक्षण है मानव तत्व को महत्व। पांचवा लक्षण है परिवर्तनशीलता। छठा लक्षण है आंतर संबंधों की स्थापना। सातवां लक्षण है निरीक्षण और नियंत्रण। आठवां लक्षण है सामूहिक प्रवृत्ति और नौवां लक्षण है नियंत्रित प्रबंधकीय ढांचा। तो ये है व्यवस्था तंत्र के लक्षण। एक बार वापस रिपीट कर देता हूँ। नंबर 1 ध्येयलक्षी प्रवृत्ति, नंबर 2 आयोजन पर आधारित, नंबर 3 अधिकार और दायित्व सौंपना, नंबर 4 मानव तत्व को महत्व, नंबर 5 परिवर्तनशीलता, नंबर 6 आंतर संबंधों की स्थापना, नंबर 7 निरीक्षण और नियंत्रण, नंबर 8 सामूहिक प्रवृत्ति, नंबर 9 नियंत्रित प्रबंधकीय ढांचा। तो ये व्यवस्था तंत्र के लक्षण है। अब इसकी विस्तार पूर्वक जो चर्चा है वो हम अगले वीडियो में करेंगे, क्योंकि इस वीडियो में मैंने आपको प्रस्तावना, उसका अर्थ अलग अलग निष्णांतों के द्वारा और व्यवस्था तंत्र का विचार और उसके बाद व्यवस्था तंत्र के लक्षण, ये सारी बातें अभी हमने इस वीडियो में की है। अगले वीडियो में फिर हम हाजिर होंगे व्यवस्था तंत्र के लक्षणों पर विस्तार पूर्वक चर्चा को लेकर के। तो हमारा आज का ये जो सेशन, ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई, और भगवान से प्रार्थना कि वर्तमान समय में जिस महामारी का हम मुकाबला कर रहे हैं वो महामारी का हम डटकर मुकाबला करें और जल्द से जल्द इस महामारी से छुटकारा पाएं और हमारा अध्ययन कार्य निरंतर वापस उसी गतिविधि के अनुसार चालू हो, ऐसी भगवान से प्रार्थना है। जय हिंद, जय भारत।